मामला इनके बड़े पलटी मारता है, मार जगह तो कोई बड़ी बात नहीं है। बीजेपी का कब्जा है, बीजेपी का था, बीजेपी का रहेगा। बड़ी मछली छोटी को खाती है। उनके पिताजी भी ऐसे ही थे। बसपा क्यों नहीं बोलती, बसपा क्यों नहीं बोलती? सारे सांसद सारे एमएलए भरे पड़े मुसलमानों के। एलडी खत्म होने जा रही, बिल्कुल क्षेत्र से नहीं, नाम ही खत्म हो जाएगा। तो सत्ता इनकी है, सरकार इनकी है, राज इनका है। 2013 का दंगा हुआ था, कुछ जहाँ इसका उल्लू सीधा होगा वहाँ भागेगा। इस वक्त हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ के कस्बा सरदना में पहुंचे हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम हर गांव और हर कस्बे के अंदर जाकर के चुनावी माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ का चुनावी माहौल क्या चल रहा है। चाचा, क्या नाम है आपका? मनोज तालियान। मनोज जी, क्या माहौल देख रहे हैं कस्बे में? कैसा माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर? माहौल तो ठीक ठाक चल रहा है, माहौल में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। जी जी कैसे देखते हैं आने वाले चुनाव को लेकर के, क्योंकि जयंत चौधरी भी जो है पलटी मारने लग रहे हैं। भाई पलटी इनका तो राजनीतिक मामला, इनके बड़े पलटी मारता है, मार जगह तो कोई बड़ी बात नहीं है। पहले तो उन्होंने कह रहे थे ना चवन्नी थोड़ी जो पलट जाऊंगा। ये तो अपने स्वार्थ को कहीं भी जा सके। अच्छा, हाँ तो स्वार्थ तो पहले भी देख सके आदमी के, भाई भाजपा ने ये कर दिया, भाजपा ने ये कर दिया, उसके बाद में जो है फिर भाजपा कुछ देरी होगी तो भाजपा की तरफ कुछ चल दिया, जब कुछ अखिलेश दे रहा था तो वहाँ चला गया। तो ये तो स्वार्थ की ढपकू, जहाँ इसका उल्लू सीधा होगा वहाँ भागेगा। मैं पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप हमारे कस्बे में आए, और मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं हनीफ राणा, भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत से जिला प्रवक्ता हूँ। और माहौल तो ये है कि जो केंद्र सरकार है वो जिसे चाहे उसको डरा ले और जिसे चाहे उसको खरीद ले। किसानों के किसी भी मुद्दे पर आज तक केंद्र सरकार खरी नहीं उतरी है, चाहे वो गन्ने का रेट हो, चाहे वो फसल का मूल्य हो। किसी भी मुद्दे पर सरकार जो है अभी तक फिट नहीं बैठती। दूसरी बात, जो भी बोलता है या तो उसको ईडी से दबा लिया जाता है या फिर उसको लालच देकर खरीद लिया जाता है। जो खरीदने की बात आप कर रहे हैं, विपक्ष भी तो खरीद सकता है ना? विपक्ष खरीद नहीं पाएगा, क्योंकि जो बीजेपी की सरकार है वो बनियों की सरकार मानी जाती है। और देश में अगर कोई पैसे वाला है तो वो उद्योगपति है। उद्योगपति लोबी जितनी भी है वो सारी बीजेपी के पास है। तो जब उद्योगपति बीजेपी को पैसा देगा तो बीजेपी किसी को भी खरीद सकती है। और दूसरा नंबर है, जितनी भी एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग बीजेपी खुल के करती है, ये पूरी दुनिया को दिखता है। अभी एक पंजाब में चुनाव हुआ था, उसमें भी सबने, पूरी दुनिया ने देखा कि जो अधिकारी है वो किस तरीके से बेईमानी करके बीजेपी के कैंडिडेट को जिता रहा है। क्या माहौल लग रहा है आपको? जैसे जयंत चौधरी की चर्चाएं चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन करने वाले हैं, तो कैसे देखते हैं इसके फैसले को? इस फैसले को तो देखिए मान्यवर, ऐसा है कि चौधरी अजीत सिंह थे, उनकी राजनीति दूसरी किस्म की थी। 2013 का दंगा हुआ था, उसमें उन्होंने दूरी बना ली थी, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते थे। और ऐसे ही उनके स्वर्गीय पिता करते थे, उन्होंने किसानों की राजनीति करी और हमेशा पश्चिमी बेल्ट को जो है फ़ायदा पहुंचाया और पूरे किसान लॉबी को उन्होंने फ़ायदा पहुंचाया। लेकिन चौधरी जयंत जो है वो इस मामले में फैल नज़र आ रहे हैं। अब भाईचारे का क्या होगा? अब जो 2019 में उन्होंने कहा था कि भाई हम भाईचारा बना रहे हैं, 2013 में जो दंगा हुआ था उसको भूल जाओ, सब भाई भाई हैं। मान्यवर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि राजनीति में नेता कभी भी जनता का भला नहीं चाहता है। कोई भी नेता बन जाए, मेरी याद में चौधरी चरण सिंह से बेहतर नेता किसानों के लिए कोई नहीं हुआ है। जहाँ तक किसानों के नेता की बात है, चौधरी जयंत जो है पूरी तरीके से फैल हो गए हैं। वो जो बीजेपी का टोटका है उसमें बुरी तरीके से फंस गए हैं। जी, आरएलडी हो या एसपी हो या बीएसपी हो, सब मिलकर जो है विश्वासघात करने लग रही है मुसलमानों की। सारी बात तो यो है। अच्छा, हम मुसलमान तो इतना सीधा है, अब कोई 2-4 फायदे गिनवा दो उनके, अकबा हम तुम्हारी यो करवा देगा वो करवा देगा, वो तो उसी की गैल हो है। मैं MIM से विधानसभा महासचिव हूँ। अभी 2019 में तुमने बताया मगर भाई भाईचारे की बात कर रहे हैं आरएलडी नेता जयंत चौधरी, तो ये विश्वासघात है उनका। मुसलमानों को भाईचारे का झांसा देकर गैल में करा, और जो है अपनी पार्टी को लेकर, सारे विधायक दल को लेकर अपना पहुंच जाएंगे वे तो भाजपा में। और हम भाजपा के सदा खिलाफ रहे, क्योंकि भाजपा ने हमेशा से कहा कि भाई हम मुसलमानों की ना वोट चाहते और ना हम मुसलमानों को देश में चाहते। ये वो उत्तराखंड में चल रहा, हल्द्वानी में देख लो तुम, वहाँ सारी चीज़ें जितने भी है, मदरसे, मजार, मस्जिद, भाई यही फर्जी पारी। उनका कोई भी जो है आस्था का जितने भी इनके धार्मिक स्थल है वे फर्जी नहीं है, बस हमारे फर्जी है। उस पर वहाँ गोली गाली चलाने का आदेश दे दिए, तमाशम में चले जाओ, वहाँ यो मामला है। ओवैसी साहब भाई मेहनत में लगे पड़े, अकेला है, समझाते समझाते लोगों की समझ में आवेगा, पर अब मुसलमान समझ गया। अच्छा, हाँ जी,
मैं कह रहा जैसे राम मंदिर बनवा दिया मोदी की सरकार में बन गया, बना तो कोर्ट के आदेश पे, श्रेय जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को, तो कुछ फायदा होगा नहीं भाजपा को इससे? तो अपने सर सेहरा लेके जब भी तो वो फायदा उठा रहे हैं पब्लिक का बेवकूफ़ बना के। भाई हाई कोर्ट से हुआ ये फैसला, सबको मालूम है, एक एक बच्चे को मालूम है, उसके बावजूद भी गणना किसकी हो रही? योगी जी की, मोदी जी की। योगी जी यूँ कह रहे हैं कि भाई काशी और मथुरा में भी अभी हम तैयारी कर रहे हैं। हाँ तो भैया सब कुछ कर सकते हैं, ये क्या नहीं कर सकते? सत्ता इनकी है, सरकार इनकी है, राज इनका है, ताकत है इनके पास, क्या नहीं कर सकते? ये सब कुछ कर सकते हैं भाई। लेकिन मैं तो एक ही बात कहूँगी कि अगर पब्लिक चाहे 1 मिनट में इसका पलटवार कर दे, क्योंकि ईवीएम से बिल्कुल वोट डालने ना जाए, बहिष्कार कर दें बिल्कुल। जब तक ईवीएम रहेगा और ईवीएम से वोट डलता रहेगा तो पार्टी को हिलाने वाला तो कोई है नहीं। लोगों के सामने ऑप्शन क्या है, किसको वोट देगा आखिरकार? जो मुसलमान है या फिर जाट है यहाँ का, वो किसको वोट देना चाहेगा? मुसलमान सारे मिलके ओवैसी को वोट दे दो, जब भी ओवैसी नहीं जीतने के, क्योंकि ईवीएम का कमाल है वो। ईवीएम में ना तो ओवैसी साहब कब्जा कर सकते, ना सपा कब्जा कर सकती, ना कोई कब्जा कर सकता। बीजेपी का कब्जा है, बीजेपी का था, बीजेपी का रहेगा। और अगर मोहर से वो राय पड़ने लगी, जैसे वोटिंग मोहर से होने लगी, तो हो सकता है कुछ हो जाए उलटफेर। लेकिन जब तक ईवीएम रहेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला, हमें इतना मालूम है, बिल्कुल पक्का यकीन है हमें। पहली बात तो हम एकजुट ही नहीं हो सकते, इत्तेफाक ही नहीं है हमारे अंदर ऐसा कि हम एकजुट। अगर आज तक अगर हम एकजुट होते तो आज हमारी भी कोई पार्टी होती, लेकिन हमने सोचा ही नहीं इस बारे में। बस जिसका साथ पकड़ लिया, जिसके पीछे हो गए, जिसके नारे लगाने शुरू कर दिया, बस लगाने शुरू कर दिया, अपने बारे में सोचा ही नहीं, तभी तो आज पिछड़े हुए हैं हम। तो अगर पार्टी अपनी भी है, उसको लोग कहते हैं भाजपा की बी टीम है, तो जैसा असदुद्दीन ओवैसी की टीम है MIM। वो ऐसा है कि क्या नाम है, ये तो इल्ज़ाम भी होते हैं और ज़्यादातर विपक्षी नेता लगाते हैं, जो कोई ये देखते हैं कि चमकता हुआ सितारा, ये क्या नाम है, ऊंचाई पे पहुंचने वाला, तो उसको एकदम से उसकी टांग खींचने के लिए कुछ ना कुछ तो मुद्दा लाते ही हैं निकाल के। ऐसी बात नहीं है। जी, क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव करीब है, जयंत चौधरी पलटी मारने लग रहे हैं, तो कैसे देखते हैं, क्या माहौल चल रहा है कस्बे में? ये नेता लोग तो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकें, कहीं भी जा सकें, इनका कोई भरोसा नहीं है। भरोसा तो पहले दिलाते हैं ना, मैं चवन्नी थोड़ी हूँ जो पलट। हाँ, वो दिल इनके पास आते हैं ना, इनके पास ये काम आते हैं ना करना, पब्लिक को बहकाने का, इनके पास ये सब जानते हैं कैसे बहकाना है। डालने ही ना जाए कोई भी, हम तो ये कहते हैं वोट ही मत डालो बिल्कुल। अगर ईवीएम से वोट डालते हैं, बहिष्कार करो बिल्कुल। जब तक ईवीएम रहेगा भाजपा को कोई हरा नहीं सकता हिंदुस्तान के क्यों नहीं अंदर। करते? क्यों जाते हैं? क्यों लाइन में लगते हैं? क्यों अपने घुटने तोड़वाते हैं? क्यों परेशान होते हैं? और आप क्यों डालते हैं ईवीएम से? ना डाले। और आप जो कहते हो ना, एक मिनट, अपने घर बैठे आप जो कहते हो ना कि यहाँ पे वहाँ भाजपा सरकार वहाँ हार गई, थोड़ा बहुत है ना हारना पड़ेगा सारे पे, नहीं दिखाने के लिए कि जी हम हारते भी हैं, लेकिन ये हारते नहीं है, ये जानबूझ के हारते हैं। तो थोड़ी बहुत सीट देते हैं दूसरों को, जानबूझ के देते हैं दूसरी सीट। चाचा, विधानसभा में वोट कहाँ डाल ली थी आपने? हमने तो मतलब कि विधानसभा में फिर डाली थी किसको? अतुल प्रधान को। अतुल प्रधान को। गठबंधन टूट गया RLD का और समाजवादी का, अब क्या करोगे, कहाँ जाओगे? अब देखेंगे जैसे जो होगा। क्या देखोगे? अब कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए। वोट देंगे अब तो। अब सही देखते हैं, वक्त आने पर भी क्या पता लगेगा। सुनो, अगर गठबंधन हो गया ओवैसी का अखिलेश से, सुनो अगर अखिलेश का गठबंधन हो गया ओवैसी से, तो फिर ओवैसी को देंगे। अच्छा, और जो ना हुआ तो फिर तो बिखरे रहो। और ओबीसी को तो भाजपा की बी टीम बता रहे। नहीं, ये तो बदनाम को, ये तो बदनाम, अब ये तो जयंत को बता लगे। तुम तो भाजपा की बी टीम बता रहे। तो किसे चाहो बताओ? मैं नहीं चाह रहा किसी को भी, वो तो जिसका मुकद्दर धनी होगा वो वैसे जाएगा। को भाजपा की बी टीम वो बता रहे जो मुसलमानों को बरगला रहे, सारी बात तो यो। हम तो सीधी एक बात क्या, अगर वो बी टीम है, खुद समझदार है, अगर वो वैसी बी टीम है तो फिर संसद में वो वैसी क्यों बोल रहा सारे मुद्दों पर मुसलमानों के? सपा क्यों नहीं बोलती, बसपा क्यों नहीं बोलती? सारे सांसद, सारे MLA भरे पड़े मुसलमानों के, उनमें भी तो वो तो बात करी जाना अपने विधायक साहब, तुम बोलते क्यों नहीं हमारे बाबत जो है? उनके मुंह पे तो टेप लग रही, जब छुटाई जाएगी वो टेप, जब बोल लेगा जितना बोलना उनका आका जितना कहेगा, अखिलेश कहेगा, मायावती जितना कहेगी, मगर भाई इतना बोलना था इतना बोल लो। वो वैसी वाले खुल का बोल ले, 2 है या 3 है या 10 है, जहाँ बोल लेगा खुल का बोल लेगा, कार्यकर्ता भी खुल का बोल ले और सांसद भी खुल का बोल रहा और MLA भी खुल का बोल रहा। जहाँ जहाँ मुसलमानों को दबाने का काम करा गया वहाँ सबसे आगे MIM पाई।
जी भाईचारे को लेकर के विधानसभा में वोट डालने के लिए शायद आप भी गए होंगे, तो अब जो वो भाईचारा था, जयंत चौधरी जो है भाजपा में जा रही है, कैसे देखते हैं इसको लेकर के, क्या सोचेंगे अब यहाँ के वोटर? नहीं, भाईचारा तो जब से हिंदुस्तान बना का, दुनिया बनी जब से बना, वो चलेगा और वो चलता रहेगा। कुछ लोग आते हैं वो भाईचारा खत्म करते हैं सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए। हर आदमी ऐसा नहीं है। रहा चौधरी जयंत का मसला, वो उनके पिताजी भी ऐसे ही थे, उनके वो थे दादा, वो अच्छे आदमी थे, उन्होंने कुछ नहीं करा और ये कुछ नहीं। आरएलडी खत्म होने जा रही, बिल्कुल क्षेत्र से नहीं, नाम ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो आदमी अपना वजूद नहीं कायम रख सकता, अपने आप को एक जगह नहीं बिठा सकता, अखिलेश के साथ था, वो कोई छोटा नेता थोड़ी है, नेशनल स्तर के थे सभी लोग। लेकिन उन्होंने सोचा तुम 2 सीटें तुम्हें मिल जाएंगी, तुम पिछले चुनाव में भी रह गए थे, क्या पता अब भी रह जाओ। तो इन लोगों को अपनी जाती मफाद के लिए लोग कहीं भी जा सकते हैं। तो इसीलिए बेहतर ये है कि जो चल रहा हो उसे चलाओ, भाईचारा कायम रखो, जो जिसे सही लगे उसे वोट और सपोर्ट करो। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि आरएलडी खत्म हो जाएगी, तो खत्म कैसे हो जाएगी? वो तो सीधे भाजपा के साथ में जा चुकी है ना। नहीं, हमेशा आपने एक चीज देखी होगी, समुद्र के अंदर मछली होती है, बहुत बड़ी मछली छोटी को खाती है, तो उससे छोटी उसे खावेगी। तो यही है, बीजेपी छोटी छोटी पार्टियों को खत्म करती जा रही, छोटी छोटी पार्टी सारी खत्म हो जाएगी, तो एक उन्हें कोई पद मिल जाएगा छोटा मोटा, उससे उनका अपना गुजारा बसार, रोटी को असर चल जाएगा, और तो कुछ नहीं होना इससे। ऐसा है, इसे जाट और राजपूत ही खत्म करेंगे, सारे हमारे बस के तो है नहीं। नहीं, गठबंधन तो चौधरी चरण सिंह जी ने भी कर लिया था बीजेपी से, पहले भारतीय जनता पार्टी से, जो मिलजुल के सरकार बनाई थी। नया काम थोड़ी हो रहा। देखिए, इस टाइम जो है एक तरफा की राजनीति चल रही है, और देखा जाए तो नौजवान इस टाइम ना तो नौकरी का साधन है कोई, ना कोई कारोबार का साधन है। इस टाइम जो है नौजवानों की ज़्यादा सामत आ रही है। जो बात आप बता रहे हैं, इस बात को तो जयंत चौधरी भी कह रहे थे, वे भी भाजपा में जा लिया, आपका भी इरादा बन रहा है नहीं जाने का? नहीं सर, हम भाजपा में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे हक और इंसाफ के साथ। जो भी हक और इंसाफ पे पार्टी होगी उसके साथ हम चलेंगे। जितनी पार्टियां हैं सभी यूँ कहती हैं हम हक और इंसाफ की बात करते हैं। नहीं, हक और इंसाफ की बात सबको मालूम है कौन कर रहा है। अब मुफ्ती अजहरी सलमान साहब को गिरफ्तार किया गया था, उस पे सबसे पहले हमारे वरीस पठान साहब पहुंचे मुंबई थाने में, और कोई नहीं पहुंचा, और उन्होंने वहाँ लेटर भी दिया थाने में जाकर। तो हर जगह बी टीम ही आती है आगे हक और इंसाफ के साथ। जो समाजवादी में है उन्होंने तो वो तो हटने के नहीं वहाँ से। अच्छा, हाँ, वो तो वही है। ये इनको हनीफ भाई को भी पता है, मुझे भी पता है, अकरम को भी पता है। उन्हें पहले भी बहुत जोर लगाया हटाने के लिए या लगाने के लिए, कहीं और नहीं लगे वो। अब भैया अपनी अपनी समझ है, अपना अपना हिसाब है। एक चुनाव का जो ये मामला है, ये ऐसा है कि अपना अधिकार है, अपना हक है, ये हर इंसान इस बात को कहता है। तो भैया उसमें कोई किसी पे जोर ज़बरदस्ती तो की नहीं जा सकती। अब इस हिसाब से जिस तरह हम बट रहे हैं, इस तरह से हमारा खुद का मुस्तकबिल ख़राब है। आने वाले टाइम में आगे 24 के बाद उससे ज़्यादा बदतरी होगी जितनी अब हो रही। लोग यूँ कह रहे हैं 24 के बाद तो चुनाव ही नहीं होंगे, चुनाव लोग ये भी मानते हैं। हाँ, तो होने के नहीं बस, क्योंकि बस एक ही बिरादरी रह जाएगी, दूसरी बिरादरी रहने की नहीं, विपक्ष रहने का नहीं कोई भी। जी, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि चुनाव होने का ही नहीं 2024 के बाद। देखिए, जैसा हालात है, इतिहास रहा है, आप इससे पहले श्रीलंका को उठा के देख लीजिए। श्रीलंका में धर्म की आंधी चली और देश पूरा बर्बाद हुआ। और कई इतिहासकारों ने लिखा है, लेखकों ने लिखा है कि जिस देश में धर्म की राजनीति होती है वो देश बर्बाद हो जाता है। धार्मिक होना अच्छी बात है, लेकिन धर्मांधता होना और धर्म की राजनीति करना ये किसी भी देश के लिए जहर है। भैया, आने वाले 24 के चुनाव को ऐसा देख रहे, हमारी तो जो भी वोट है हमें अपने गड्ढे को भरना। अच्छा, चाहे वोट हो, गड्ढा सारे में गड्ढा है, और कौम ही हमारी पीछे है। अच्छा, कुल मिला के तो यो है, हमें वोट वहीं डालनी, हमें डालनी भैया पतंग पे वोट। अब तुम्हें अगर गठबंधन करना हो इस हिसाब से, तो गठबंधन, हमारे गठबंधन से सरकार बना लो, अन्य हमें तो अपनी वोट बेकार करनी है, ओवैसी को देखे। अच्छा, जो गठबंधन की बात आप कर रहे हैं, शिवपाल यादव ये कह रहे हैं कि MIM को जो है हम सीट देंगे और उनको चुनाव लड़ाएंगे, लोकसभा चुनाव। वो हमारे सदर साहब का फैसला होगा, जो भी होगा। सदर साहब किसी से भी गठबंधन कर लो, किसी से भी कैसे भी कर लो, हमें वोट पतंग पे देनी, हमने तो यो याद कर लिया।
हम एक पढ़े लिखे आदमी के मेरठ वाला रोल अपनाएंगे इस बार भी। बिल्कुल जी, मेरठ में एक तरफ होगा पड़े थे, इसी तरह अब की बार भी एक तरफ होगा पड़ेगा। जीत हार तो अल्लाह के हाथ में है। हम अपने कैंडिडेट को मजबूत करेंगे, भले ही वो विपक्ष बन के बैठो। अगर ना भी यहाँ से हम सांसद बना सके तो विपक्ष सांसद जरूर बना के दे देंगे। तो बहरहाल दोस्तों, आज हम आए थे पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ के कस्बा सरधने में। यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत की है और जिस तरीके से लगातार खबरें ये आ रही हैं कि आरएलडी का भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन होना तय है, तो उसी को लेकर के हम आम जनता के बीच में जा रहे हैं। आम जनता लोकसभा चुनाव के बारे में क्या सोचती है जानने की कोशिश कर रहे हैं। और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।